को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। यहाँ पर आपको लगातार बीएसटीसी, रीट और पीटीटी की क्लास यहाँ पर डेली मिलती रहेगी। तो बीबी जरीना का मकबरा, अपना क्वेश्चन है बीबी जरीना का मकबरा, यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में, ठीक है ना। धौलपुर याद रखना, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? धौलपुर में। इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके 100 में से लगभग कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13पंथी संप्रदाय के संस्थापक का नाम कौन सा? 13पंथी। और 13पंथी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जंबो जी, बिक्रम जी ओसवाल या जसनाथ जी या रामदेव जी? जल्दी जल्दी आंसर बताओ। 13पंथी संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, 13पंथी संप्रदाय है बिक्रम जी। कौन हो जाएगा? बिक्रम जी पोसवाल। बिक्रम जी पोसवाल 13पंथी संप्रदाय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? जल्दी जल्दी आंसर बताओ। जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करणी माता, अन्नपूर्णा माता, नागनेची या सोंगिया माता? जल्दी से बताओ मेरे साथियों, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोंगिया माता। ध्यान रखना, सोंगिया माता को जैसलमेर के राजा अपनी कुल देवी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय एक जगह कहाँ पर खोला जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर, टोंक या सवाई माधोपुर? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय एक जगह खोला जाएगा, वो जगह है जोधपुर। कहाँ पर खोला जाएगा? जोधपुर के अंदर पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के अंदर भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर? फटाफट से सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट कर दो। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन रीट परीक्षा 2023 के अंदर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान की बात की जाए तो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर इसका करेक्ट आंसर, और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बारी आभूषण कहां पर पहना जाता है? कौन सा आभूषण? बारी आभूषण। प्यारे विद्यार्थियों, बारी आभूषण पहना जाता है नाक में, इसको बाली भी बोलते हैं। ध्यान रखना, अपनी भाषा में इसको बाली भी बोला जाता है, लेकिन ध्यान रखना बारी आभूषण आपसे पूछा जाए कहां पर पहना जाएगा? नाक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है। टोंक, झालावाड़, चूरू या नागौर? जल्दी जल्दी आंसर बताओ मेरे साथियों, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंक में। कहां पर हुआ था? टोंक जिले में जन्म हुआ था। टोंक जिले के धुआं कला गांव, कहां पर? धुआं कला गांव, यानी कि टोंक में धुआं कला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? जल्दी जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को यानी कि खुद को हिंदुस्तान का तोता बताया था? मालिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या अमीर हसन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों ने देना है, ठीक है। चलो बताओ, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? साथियों आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर का विमान की बात की जाए तो कहां पर हो जाएगा पत्थर का विमान? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणकपुर के जैन मंदिर में, राम बैकुंठ नाथ मंदिर पुष्कर में, या फिर महादेव के मंदिर पुष्कर में, या कहीं भी नहीं है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट से। राजस्थान में पत्थर का विमान आपसे पूछा जाए तो पत्थर का विमान है साथियों राम बैकुंठ नाथ मंदिर, जो कहां पर है? पुष्कर में। राम बैकुंठ नाथ मंदिर में पत्थर का विमान बना हुआ है। ध्यान रखना, कभी जाना हो तो देखना, ठीक है ना। पत्थर का विमान कहां पर है? राम बैकुंठ नाथ मंदिर पुष्कर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर, सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर है ओसिया।
कहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर ओसिया कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुर्जरों की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु तो अपने जीवन की आहुति दे दी थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पीटीईटी इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, और यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि इसको हम रिपीटेटिव क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें गुर्जरों की गायों को छुड़ाने हेतु, मेऊ से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी, वो थे तेजाजी। कौन थे, उनका नाम था वीर तेजाजी महाराज। क्या हो जाएगा, तेजाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, बताओ मेरे साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट आपसे पूछी जा रही है, अजरक प्रिंट, और अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बाड़मेर। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जाजम छपाई, आजम जाजम छपाई प्रसिद्ध है, इनको हम आजम भी बोल सकते हैं, जाजम भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जाजम छपाई के लिए प्रसिद्ध या फिर आजम छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र कहां पर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा के अंदर पूछा गया है, उसके पहले बीएसटीसी में पूछा गया था। ध्यान रखना, जाजम या आजम छपाई का प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा चित्तौड़ में। कहां पर है, चित्तौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया है, और जेल प्रहरी 2025 के अंदर भी पूछा जा सकता है। खेल कूद का सामान कहाँ बनता है, खेल कूद का सामान बनाया जाता है, कहाँ पर बनता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर या जयपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेल कूद का सामान बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बनता है, हनुमानगढ़, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ मेरे साथियों, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, सांचौर को, गंगानगर को, हनुमानगढ़ को या भरतपुर को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का पंजाब आपसे पूछा जाए तो राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करो। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। किसको कहा जाता है, सांचौर, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पंजाब सांचौर जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करो। राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है, अंडू की टोकरी किस जिले को कहा जाता है, अजमेर, बीकानेर, कोटा या बूंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। ध्यान रखना, राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है, बताओ मेरे साथियों, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है, उदयपुर, कोटा, सीकर, अजमेर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर हो जाएगा, उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लटियाला माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है, कौन सी माता हो गई, लटियाला। और लटियाला माता का मंदिर पूछा जाए तो फलोदी में है। कहां पर है, फलोदी। ध्यान रखना, लटियाला माता का मंदिर है में हो जाएगा फलोदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है, कौन सा हो जाएगा, बौद्ध मंदिर। और बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर है, बेराट में। कहां पर हो जाएगा, बौद्ध मंदिर के स्मारक कहां पर है, बेराट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में है, सिरोही, पाली, उदयपुर या जालोर। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर हो जाएगा, रणकपुर का जैन मंदिर पाली में है। ध्यान रखना, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, कौन सा किला जिनमें एक जैसे 9 महल हैं, कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ किला। क्या हो जाएगा, नाहरगढ़ किले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक जैसे 9 महल हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो सभी साथी। और क्लास कैसी लग रही है, और साथियों सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, यहाँ पर आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी।
रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात, मेवाड़, हाडोती या मारवाड़? जल्दी जल्दी आंसर दो। रतवई लोकगीत, साथियों रतवई लोकगीत की बात की जाए तो मेवाती क्षेत्र में गाई जाती है, यानी कि मेवात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल, बहुत अच्छा इसमें आंसर रहने वाला है। बसंती नामक जो किला था उसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जो डामोर जनजाति होती है उस जाति का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? डामोर जाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पंचायत का मुखिया मुखी, पटेल, कोतवाल या भोमिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, डामोर जो जाति है इसकी पंचायत का मुखिया मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डामोर जनजाति के जाति का मुखिया मुखी कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? यानी कि भील जनजाति, ध्यान रखना, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठी कसम नहीं बोलते या फिर झूठी कसम नहीं खाते या फिर झूठ नहीं बोलते? इसका बहुत अच्छा राइट आंसर रहने वाला है। सभी साथी फटाफट से आंसर बताओ। भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठी कसम नहीं बोलते? इसका राइट आंसर है कालाजी, ऋषभ देव कालाजी, ध्यान रखना। भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? ऋषभ देव कालाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? जल्दी से आंसर बताओ। कोडिया देवी, इसका राइट आंसर क्या होगा? कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? सैरिया, कतोड़ी, कंजरिया, ग्रासिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैरिया। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सैरिया जनजाति की कुल देवी है कोडिया देवी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुर्कियों से हास्य हैं, मुर्कियां, मुर्कियों से क्या हास्य है? ये क्या है? ये गले का आभूषण है, पैरों का है, नाक का या कानों का आभूषण है? साथियों मुर्कियों से आभूषण है, मुर्कियां कानों का आभूषण होता है, ध्यान रखना। इस प्रकार का आभूषण होता है, इसको मुर्कियां हमें बोला जाता है और आरपीएससी संरक्षण अधिकारी 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, बताओ कौन सा आभूषण है जो सिर पर नहीं पहना जाता है? एनिमल अधिकारी 2020 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा आभूषण सिर में नहीं पहना जाता है? मेमंद, बोर, रकड़ी या कंदोरा? तो साथियों मेमंद सिर में, बोर सिर में, रकड़ी सिर में, यानी कि कंदोरा ये कमर में बांधा जाता है। तो सिर में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आभूषण सिर पे नहीं पहना जाता है? कंदोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास? आधुनिक राजस्थान के निर्माता की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों तो मोहनलाल सुखाड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, किससे कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता? मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है? आमेर के अंदर है। और जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में या प्रेमिका की याद में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, आमेर में जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो पुत्र की याद में बनवाया गया था। किसकी याद में? पुत्र की याद में बनवाया गया था। ध्यान रखना, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया था? पुत्र की याद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जल्दी से फटाफट से आंसर बताते चलो। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। क्या हो जाएगा? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। मानसागर झील किस शहर में स्थित है? मानसागर। और मानसागर झील की बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो जयपुर में, कहां पर हो जाएगी? जयपुर में मानसागर झील स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल महल किस झील के बीच में स्थित है? जल महल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जलमहल किस झील में है? मानसागर झील में। ध्यान रखना, कहां पर है? जलमहल किस झील में है? मानसागर झील के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, परीक्षा में छपने वाला है। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? अजमेर की जो शरीफ दरगाह है वो किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई? प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कर दो एक बार सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां?
बिल्कुल राइट, तो आंसर हो जाएगा इसका शाहजहां, ध्यान रखना। जो अजमेर की शरीफ दरगाह है मेरे प्यारे साथियों, वो शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले तो ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास में मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अगर आप बीएसटीसी रीट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगातार हमारे साथ रहिए। मैं आपको डेली लाइव क्लास, मॉडल टेस्ट आपको लाऊंगा, यहाँ से आपकी बीएसटीसी क्लियर होगी, ध्यान रखना। इसलिए